कनकपुर गांव के रहने वाले झूलन दास वैसे तो पेशे से एक किसान थे, परंतु साथ ही साथ उन्हें पहलवानी का भी शौक था। अपनी खेती बाड़ी का काम निपटाकर जब भी उसे समय मिलता वो कसरत जरूर करता। ईश्वर की कृपा से उसका शरीर भी लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा था। पहलवानी का शौक था तो उनकी खुराक भी बहुत ज़्यादा थी। देसी घी, बादाम, दूध ये सब उन्हें रोज चाहिए होता। जब भी मौका मिलता झूलन दास अखाड़े में कुश्ती लड़ता और कई बार गांव के आसपास होने वाले दंगल में भी अपना हाथ आजमा लेता। पूरा गांव उनके मजबूत शरीर और लंबी कदकाठी की प्रशंसा करता था। अभी गांव में खेती का मौसम चल रहा था और सारे किसानों की फसल पककर तैयार हो चुकी थी। इस मौसम में अक्सर गांव में ही रहने वाले छोटे मोटे चोर उचक्के किस्म के लोग सक्रिय हो जाते थे। अब क्योंकि फसल पक चुकी थी तो सभी किसान अपनी अपनी तैयार फसल काटकर अपने खलिहानों में या घरों के आंगन में रख देते थे और फिर जैसे ही फसल के अच्छे दाम मिलते तो बाजार में जाकर फसल बेच देते। चोर इसी मौके का फायदा उठाते और आंगन में रखी हुई तैयार फसल उठा ले जाते थे। इसी तरह की छोटी मोटी चोरियों करने वाला एक आदमी जिसका नाम दामू था, वो उसी गांव का रहने वाला था। दामू के साथ उसके 3-4 साथी और भी थे। इस बार झूलन दास ने मक्की की फसल लगाई थी और संयोग से फसल की पैदावार बहुत ही अच्छी रही। ना कोई कीड़ा लगा ना कोई बीमारी। अपनी मक्की की फसल को लहलहाते देखकर झूलन दास बहुत ही खुश था। अब फसल काटने का भी समय हो चुका था तो अगले दिन सुबह ही झूलन दास ने अपनी मक्की की फसल कटवाकर अपने घर के आंगन में रखवा दी। झूलन दास ने अपनी पत्नी से कहा कि इस बार मक्की की फसल में से मक्की के दाने अलग निकाल कर बेचेंगे। थोड़ी मेहनत लगेगी पर दाम ज़्यादा मिलेंगे। तुम ऐसा करना, समय निकाल कर सारे दाने अलग अलग करवा के बोरों में भरवा देना और जो बिना दानों के खाली डंठल होंगे उन्हें तुम बाहर बरामदे में रखवा देना। मैं कुछ मजदूर भिजवा दूंगा। झूलन दास की पत्नी ने ऐसा ही किया। मक्की के दाने अलग करवा कर बोरे में भर के अंदर रखवा दिए और खाली सूखे मक्की के डंठल वहीं बरामदे में पड़े रहे। रात होने पर झूलन दास घर वापस लौटे तो सारा काम पूरा हुआ देखकर वो बहुत ही खुश हुए। जब वो घर के आंगन में पहुंचे तो उन्हें किसी की आहट सुनाई दी। उन्होंने तिरछी नजरों से देखा और भांप लिया कि कुछ चोर घर के आंगन में घुस आए हैं। झूलन दास ने सोचा अवश्य ही ये दामू होगा जो किसानों की फसल चुराने का काम करता है। फिर भी झूलन दास इस बात से अनजान होने का नाटक करते हुए सीधे घर के अंदर दाखिल हो गए। अंदर जाकर अपनी पत्नी से कहने लगे, मैं आज अपने एक वैद्य मित्र के यहाँ गया था। उसके घर पर कुछ और वैद्य भी आए हुए थे। वे लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि मक्की के बिना दाने वाले डंठल एक खास औषधि के लिए चाहिए। ये औषधि कोढ़ के रोगी और कुछ चर्म रोगों में बहुत ही काम आएगी। उन्हें ये डंठल बहुत ही जरूरी चाहिए पर पूरे गांव में ये किसी के पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास है। तो मैंने उन्हें कह दिया कि मैं आपको दूंगा पर उसकी ऊंची कीमत वसूल करूंगा। वो भी एक बोरे के 100 रुपये देने को तैयार हो गए हैं। जितने हमारे पास हैं वो सब के सब खरीद लेंगे। बाकी जितने उन्हें और चाहिए होंगे वो गांव की अनाज मंडी में जाकर खरीद लेंगे। पत्नी ने कहा, वाह जी, क्या खूब सौदा किया है आपने। यूं समझो कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम मिल गए। आप तो पहलवान से ज़्यादा मंझे हुए व्यापारी निकले, या यूं कहूँ कि आप तो बुद्धि के व्यापारी निकले। हाँ, सो तो है। चलो जल्दी से सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर ये मक्की के डंठल बोरे में भरने हैं। इधर दामू चोर और उसके साथी ये सब बातें सुन रहे थे। तब एक चोर बोला, अरे दामू, हम तो मक्की के दाने चुराने आए थे, पर छोड़ो मक्की के दानों को।
मैं तो कहता हूँ ये डंठल ही बोरे में भर कर ले चलते हैं, सुबह जाकर अनाज मंडी में रख देंगे, वो वैद्य जरूर वहाँ पर आएगा तो मुँह मांगी कीमतों पर उसे बेच देंगे। दामू ने कहा, भाई तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, चलो जल्दी करो और बिना कोई आहट किए सारे मक्की के डंठल बोरों में भर लो। बस फिर क्या था, चोरों ने सारे मक्की के डंठल बोरे में भरे और वहां से चंपत हो गए। सुबह झूलनदास उठा और जब बरामदे में पहुंचा तो देखा सारे डंठल गायब थे। पत्नी भी बाहर आई तो बोली, अरे ये मक्की के खाली डंठल कहाँ पर चले गए। तब झूलनदास ने कहा, चलो जहाँ पर भी गए हों हमारे किसी काम के नहीं थे। पत्नी ने कहा, लेकिन आप तो कह रहे थे कि वैद्य जी उन्हें खरीदने आएंगे। तब झूलनदास ने पत्नी को सारी बात बता दी कि उन्हें चोरों की आहट हो गई थी, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर वो नाटक किया था। उनकी बात सुनकर उनकी पत्नी बहुत ही हंसी। इधर वो चोर सुबह सुबह बोरे भरकर अनाज मंडी में पहुंच गए और किसी वैद्य के आने का इंतजार करने लगे। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, कोई नहीं आया। बेचारे वहां बैठे बैठे थक गए। शाम के समय उनके पास कोई आदमी आया और डंठलों का भाव पूछने लगा, तो चोरों को लगा कि शायद वही वैद्य जी आ गए हैं। चोरों ने कहा, 100 रुपये का एक बोरा है। तभी वो ग्राहक बोला कि भाई वो तो रात का भाव था, अब का थोड़े ही है। असल में वो आदमी झूलन पहलवान ही था। चोर भी समझ गए कि रात के भाव की बात करने वाला आदमी हो ना हो उसी घर का मालिक है जहां से उन्होंने चोरी की है। आनन फानन में चोर भागने लगे, परंतु एक चोर झूलनदास की पकड़ में आ ही गया और झूलनदास ने उसे ऐसी पटखनी दी कि वो वहीं पर चित्त हो गया और हाथ जोड़कर बोला कि आगे से कभी चोरी नहीं करूंगा। उस चोर को अच्छा सबक सिखाकर झूलनदास ने उसे जाने दिया और फिर अपने बोरे इकट्ठे किए और वापस घर पर लौट आया। घर पहुंचकर झूलनदास ने अपनी पत्नी को पूरा किस्सा सुनाया तो वो हंस हंस कर लोटपोट हो गई और झूलनदास की बुद्धि की प्रशंसा करने लगी।